डोरेमोन भविष्य की एक रोबोटिक बिल्ली और नोबिता एक अनाड़ी लेकिन दयालु लड़का खुद को एक अजीब स्थिति में पाते हैं। एक धूप भरी दोपहर में पार्क में खेलते समय नोबिता गलती से डोरेमोन के एक गैजेट, एक टाइम पोर्टल को सक्रिय कर देता है। उन्हें उनकी सामान्य दुनिया में वापस ले जाने के बजाय पोर्टल जीवन से भरे घने जीवंत जंगल में खुलता है। जैसे ही वे पोर्टल से गुजरते हैं, वे अपने चारों ओर ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और विदेशी जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नोबिता उत्साहित लेकिन थोड़ा चिंतित सोचता है कि वे घर वापस कैसे आएंगे। डोरेमोन उसे आश्वस्त करता है, लेकिन पहले उन्हें इस जादुई जगह का पता लगाना होगा। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, उनका सामना विभिन्न प्रकार के जानवरों से होता है। उनकी मुलाकात तारो नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से होती है, जो उन्हें जंगल के छिपे खजाने और प्रकृति का सम्मान करने के महत्व के बारे में बताता है। तारो उन्हें मोमो नाम के एक शरारती बंदर के बारे में चेतावनी देता है, जो अन्य जानवरों से भोजन चुराकर परेशानी पैदा करता है। मोमो के बारे में जानने को उत्सुक नोबिता जोर देकर कहता है कि वे उसे ढूंढ लें। डोरेमोन सतर्क सुझाव देता है कि वे घर वापस जाने का रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि नोबिता की साहसिक भावना डोरेमोन को बंदर की तलाश में उसके साथ जाने के लिए मना लेती है। खोज करते समय उन्हें तेज बातचीत और हंसी सुनाई देती है। उन्हें जल्द ही मोमो नामक एक चंचल बंदर का पता चलता है, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता है, अन्य जानवरों से फल चुराता है। मोमो के साथ खेलने के लिए उत्सुक नोबिता उसे बुलाता है। मोमो नोबिता से आकर्षित होकर अपनी कलाबाजी दिखाने का फैसला करता है और उन्हें भी मनोरंजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि डोरेमोन नोबिता को चेतावनी देता है कि मोमो का व्यवहार अन्य जानवरों के प्रति अनुचित है। नोबिता उत्साह और चिंता का मिश्रण महसूस करते हुए देखता है कि मोमो अन्य जानवरों को चिढ़ा रहा है। वे सभी मोमो की हरकतों के बारे में शिकायत करते हैं, निराश और दुखी महसूस करते हैं। कुछ देर बाद मोमो की मौजमस्ती में तब किरकिरा हो जाता है जब वह दिखावा करते समय गलती से कीचड़ भरे गड्ढे में गिर जाता है। नोबिता और डोरेमोन उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह महसूस करते हुए कि मोमो फंस गया है, वे डोरेमोन के एक गैजेट, रेस्क्यू रोप का उपयोग करके एक योजना तैयार करते हैं। जैसे ही वे मोमो की मदद करते हैं, नोबिता व्यक्त करता है कि उसे खेलना कितना मजेदार था, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि दूसरों से चोरी करना गलत है। मोमो शर्मिंदा और लज्जित होकर अपने कृत्य पर विचार करता है। उसे एहसास होता है कि मौजमस्ती की उसकी इच्छा दूसरों की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। यह हार्दिक क्षण एक नई दोस्ती की ओर ले जाता है। मोमो नोबिता और डोरेमोन को घर वापसी का रास्ता ढूंढने में मदद करने का वादा करता है, अगर वे उसे सिखाएंगे कि दूसरे जानवरों के लिए बेहतर दोस्त कैसे बनें। मोमो के साथ तीनों मोमो के व्यवहार के लिए अन्य जानवरों से माफी मांगने के लिए एक दावत के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे अपने कौशल को मिलाकर एक साथ काम करते हैं। डोरेमोन ऊंची शाखाओं तक पहुंचने में मदद के लिए अपने गैजेट का उपयोग करता है, जबकि नोबिता जानवरों के साथ संवाद करना सीखता है। मोमो सुधार करने के लिए उत्सुक अतिरिक्त प्रयास करता है। जैसे ही वे फल और मेवे इकट्ठा करते हैं, उन्हें कंटीली झाड़ियों और नदी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हर बार जब वे किसी समस्या का सामना करते हैं, तो वे टीम वर्क और समस्या समाधान का महत्व सीखते हैं। पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के बाद वे जंगल के सभी जानवरों को दावत के लिए आमंत्रित करते हैं। मोमो सबके सामने खड़ा होता है और ईमानदारी से अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने नोबिता और डोरेमोन से कैसे सीखा है। अन्य जानवर शुरू में झिझकते हुए मोमो को माफ कर देते हैं और एक साथ दावत का आनंद लेते हैं। उत्सव सभी को करीब लाता है और नोबिता को जिम्मेदारी लेने के लिए मोमो पर गर्व महसूस होता है। वे कहानियां साझा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और भविष्य में एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, नोबिता और डोरेमोन को एहसास होता है कि घर लौटने का समय हो गया है। मोमो उनकी दयालुता का बदला चुकाना चाहता है, उन्हें एक रहस्यमय पेड़ के पास ले जाता है जिसके बारे में अफवाह है कि वह इच्छाएं पूरी करता है। वे पेड़ तक पहुंचते हैं और अन्य जानवरों की मदद से नोबिता सुरक्षित घर लौटने की हार्दिक इच्छा करता है। डोरेमोन अपने एक गैजेट का उपयोग करके इच्छा को सक्रिय करता है और एक झिलमिलाता पोर्टल खुल जाता है।
जानवर अलविदा कहने के लिए इकट्ठा होते हैं और मोमो किसी दिन उनसे मिलने का वादा करता है। जैसे ही नोबिता और डोरेमोन पोर्टल में कदम रखते हैं, वे खुद को नई यादों से भरा हुआ पार्क में वापस पाते हैं। नोबिता इस साहसिक कार्य पर विचार करता है और बताता है कि कैसे उसने सहानुभूति, मित्रता और टीम वर्क के महत्व को सीखा है। कहानी का नैतिक सच्ची दोस्ती समय, क्षमा और व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। उन्हें एहसास होता है कि हर साहसिक कार्य मूल्यवान सबक सिखाता है, जिससे वे बेहतर दोस्त और व्यक्ति बनते हैं।